मैंने गलती से 3 दिन पहले नशा कर लिया था और आज मुझे पता चला कि कल दशहरा है। मैंने तैयारी कुछ करी नहीं है ग्राउंड में जाने की जहाँ पे रावण जलने वाला है। उसके बांस को घर भी तो लेके आना है ताकि घर में पैसे आ सके। ओ ये तो मैंने रातों रात बमबानी बनने का तरीका बता दिया। टोटका है दोस्तों। खैर ये बात है उस जमाने की जब मैं एक गधा था तो मुझे लगता था कि दशहरा 10वें महीने के 10वें तारीख को ही होता है और मैं यही सोच के बैठा था। पर बाद में मुझे पता चला कि इस बार तो 4 तारीख को पड़ा है, अगले साल 16 तारीख को पड़ा है। अबे जब फिक्स नहीं है तो पहले फिक्स कर लो ना, बाद में मनाते रहना दशहरा। रावण बाद में जला लेना। जोक सपाट सीधा जमीन पे गिरा। रावण दहन का दिन आया। उस दिन हमारे कानों में खबर आती है कि ग्राउंड में रामायण का रोल प्ले हो रहा है और अभी थोड़ी देर में राम जी बाण चला के रावण का पेट चीरन करेंगे। पर आज तक मैंने उस रामायण को रियल लाइफ में नहीं देखा। शाम होते ही मैं निकल पड़ा रावण देखने। भाई साहब गली गली में रावण लगा रखे हैं 7-8 फीट के। कोई इतना महान 13-14 फीट के रावण लगा के बना रखा है, वो भी अलग अलग प्रकार के। और मुझे ये बताओ रावण का एक सिर इतना बड़ा बनाते हो, बाकी के 9 सिर को अनडेवलप क्यों दिखाते हो? रावण का सिर ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल भी नहीं है। एक तरफ 4 दूसरी तरफ 5 सिर है। उसके गर्दन में मोच नहीं आती क्या? मैं शाम को पहुंचा जहाँ पे रावण जलाना होता है, पर पता चला कि अरे वहाँ पे तो रावण ही नहीं है। लगता है भाग गया। लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बार रावण यहाँ पे नहीं लगा, दूसरी जगह पे लगा है, वहाँ पे जलने वाला है। और दूसरा जगह इतना दूर था जहाँ तक मैं जा नहीं सकता था। तो मैं वापस आ रहा था, इतने में बम फूटने की आवाज आई। मैंने चारों तरफ सिर घुमाया तो देखा कि आसमान में कहीं से काला धुआं आ रहा है। मुझे लगा शायद कहीं पे आग लगी होगी, पर याद है कि अरे रावण में भी तो आग लगी हो सकती है। अब दूर से काले धुएं को देख के ही एंटरटेनमेंट करना पड़ा। मैं वापस घर आया तो पता चला कि इस बार तो हमारे गली में भी एक रावण बनाया है पड़ोस के बच्चों ने। मैंने देखा तो वो रावण 8 फीट का था आई थिंक। मैंने सोचा कि मैं उसे देखूंगा जलते हुए। रावण जलाने का भी एक फिक्स टाइम होता है। रात हो गई और 9 बज गए लेकिन रावण नहीं जलाया। उन्होंने कहा कि 9 बजे जलाएंगे, पर 10 बज गए पर जला नहीं। और जब जलाया तो 10 सेकंड भी नहीं लगे पूरा रावण खाक में मिलने में। भाई कौन सा लोकल मटेरियल यूज किया था? रावण को पूरा खोखला बनाया था क्या? 10 सेकंड में जल के खाक हो गया। और एक बात, रावण को हर साल क्यों जलाते हो? इन्हें पता है रावण अमर है, इसलिए उसे हर साल मारना पड़ता है। बेसिकली ये एक माइंड गेम है जो के नाम पे बस पोल्यूशन फैला के लोगों को परलोक से धारने का काम करता है। देखा पिछले साल, उससे भी पिछले साल, उससे भी पिछले साल कितने सारे केस आते हैं कि जब रावण जलते हैं तो अपने साथ साथ और भी लोगों को साथ में लेके जाता है। कुछ लोगों के ऊपर गिर जाते हैं, कुछ लोग देखने जाते हैं, ट्रेन के पटरी पे बैठे रहते हैं, पता नहीं फिर क्या ही अनहोनी हो जाती है। भाई संभल के देखो यार, देख रहे हो तो। और ज्यादा पास में मत जाया करो रावण के। रावण को गुस्सा आ जाता है फिर, और फिर उसके बाद जो वो करता है ना, उसे कहते हैं आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। तो संभल के। खैर खैर खैर, अगर मैं गलत हूँ तो साबित करो। जहाँ तक मुझे लगता है इंडिया के बच्चे बहुत ज्यादा हरामी है। अगर मैं गलत हूँ तो साबित करो। इनको मार मार के मौलवी बना दोगे ना, तब भी ये भाव भाव ही करेंगे। अगर मैं गलत हूँ तो साबित करो। इंडिया में एक रूल लाना चाहिए कि दिवाली वाले दिन और इससे पहले या बाद में कभी कोई बम नहीं फोड़ेगा। फोड़ने वाले पे फाइन लगाया जाएगा, क्योंकि ये जो बम फोड़ते हैं उसकी आवाज सुन के कुछ लोगों की फट जाती है। इसलिए अब बम फोड़ने से मना करेंगे तो बच्चे तो मानने से रहे। तो दिवाली वाले दिन फायर वर्क का प्रोग्राम करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसे तो बम बेचने वालों का धंधा बंद हो जाएगा, गरीबी आ जाएगी, इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी, तो घंटा जहाँ पे फायर वर्क का प्रोग्राम होगा वहाँ पे इन सभी बम बेचने वालों को अपने अपने किसी भी तरह का फूड स्टॉल लगा लेना चाहिए। लोग आएंगे फायरवर्क देखने, शाम को ही सब पहुंच जाएंगे 4-5-6 बजे अपने अपने बंदे बंदियों के साथ अपने फैमिली के साथ, और टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ खरीद के खाते रहेंगे। लोगों का बिजनेस भी चलेगा। बच्चे जो कहीं पे भी बम फोड़ते हैं अब नहीं फोड़ेंगे, और एक ही जगह पे फायरवर्क करने से इंटीग्रेशन भी हो जाएगा लोगों के बीच में। अपने घर से बाहर निकलेंगे, लोग एक साथ आएंगे और एक साथ एंजॉय करेंगे। पोल्यूशन कम होगा, और अगर पहले जितना होगा तो कम से कम एक चीज से तो छुटकारा मिलेगा। अचानक से कहीं पे भी बम नहीं फोड़ेंगे बच्चे, किसी कार के नीचे बम नहीं फोड़ेंगे, किसी अंकल के पीछे बम नहीं फोड़ेंगे। अंकल बम है वहाँ पे, अंकल बम बम, अंकल बम है। फट गया भाई, बम भी फटा साथ में वो भी फटा। पैंट भाई पैंट।